अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 6। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई शरीर छोड़ते समय अगर कोई उनको याद करता है तो कैसे वो उनके पास जा सकता है, भगवत धाम को जा सकता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति से मद्भाव में आती न अस्ति अत्र संशय। तो अंत काल में अगर हम कुछ भी सोचते हैं तो क्या हम भगवत धाम को जा सकते हैं? तो अंत काल में अगर हम कुछ और सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो उसका क्या होता है, उसका जवाब भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में देते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 6 भगवान कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते क्लेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। देखिए, अब तक हमने स्वभाव, भूत भाव और मद भाव की परिभाषाओं को देखा। स्वभाव यानी कि जीव का आध्यात्मिक नेचर, भूत भाव जो जीव को विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है उसके हिसाब से उसका नेचर, और मद भाव यानी कि भगवान कृष्ण का भाव। तो भगवान कृष्ण ने जैसे पिछले श्लोक में बताया कि कोई मृत्यु के समय अगर उनको याद करता है तो वो उनके पास जा सकता है। तो अगर कोई इसके अलावा कोई कुछ और सोच रहा है, जैसे अपने फैमिली मेंबर के बारे में, अपने बैंक बैलेंस के बारे में, ये वो कुछ भी अगर सोच रहा है, तो अगले जीवन में उसको वैसा ही मिलेगा, उसकी स्थिति वैसी ही होगी। यम यम यामी स्मरण भाव त्यजति अन्ते क्लेरम। तो शरीर छोड़ते समय जो भी कुछ हम सोच रहे हैं वैसा शरीर मिलना निश्चित है। देखिए, अगर कोई मरते समय, शरीर छोड़ते समय अगर सर्फिंग के बारे में सोच रहा है तो उसको पानी के किसी जीव का शरीर मिलेगा। कोई अगर शरीर छोड़ते समय पक्षियों की चहचहाहट के बारे में सोच रहा है, जब वो कभी पहाड़ों में घूमने के लिए गया था, वो पक्षियों की याद आ रही है, उनको सोच रहा है, तो उसको किसी पक्षी का शरीर मिलेगा। तो अगर वो अगर जलेबी खाने की भी इच्छा है, आइसक्रीम खाने की भी इच्छा है, तो उसके लिए वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते रहना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सदा तत् भाव भावित है। देखिए, हमारी चेतना कैसी है, जो जिंदगी भर हमने किया है, जो व्यक्ति जिंदगी भर करता है वो वही उसकी वैसी उसकी चेतना हो जाती है। तो ये एक क्षण, एक दिन, एक महीने का काम नहीं है। तो बहुत समय से हम अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से अपनी चेतना को गढ़ रहे हैं। तो एक क्षण में सब कुछ बदल जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। तो कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो किसी भी काम को करते 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 वो उसकी आदत बन जाती है। और वो आदत भी कैसी होती है कि जैसे सूखा बांस होता है। अब सूखा बांस है, वो बेंड नहीं होगा, अगर उसको बेंड करेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर बांस अगर गीला है तो उसको बेंड करके कुछ भी, उसका चेयर, टेबल कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बांस सूख गया तो उसको बेंड किया नहीं जा सकता। तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में देखने को मिलता है, भरत महाराज का उदाहरण। तो भरत महाराज बहुत ही महान राजा थे और वो भगवत प्राप्ति यानी कि मद भाव को प्राप्त करने के लिए जंगल में गए। तो वो अपना राज्य, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के वो जंगल में गए, और जंगल में एक मादा हिरण के एक छोटे बच्चे को देखा जिसकी माँ मर गई। अब एक छोटा बच्चा जिसकी माँ तुरंत मर गई है, तो उसका लालन पालन कौन करेगा, ये सोच के भरत महाराज उस हिरण के बच्चे को खिलाने लग गए। और खिलाते 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 उसमें उनकी आसक्ति हो गई, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो उस हिरण के बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि वो भाव स्तर पे थे, लेकिन चूंकि वो मरते समय, शरीर छोड़ते समय उस
हिरण के बच्चे के बारे में सोच रहे थे, तो उनको अगला जन्म जो है वो हिरण का शरीर के रूप में आना पड़ा, उनको हिरण के रूप में आना पड़ा। और चूंकि भगवत कृपा से उनको अपने पिछले जन्म की गलती याद थी, इसलिए उन्होंने वो जीवन ऋषि मुनियों के साथ ही बिताया, और जब उसको अगला जन्म मिला तो वो मनुष्य के रूप में मिला और वो जड़ भरत के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो उन्होंने दिखाया कि उनको भौतिक कार्यों में, भौतिक इच्छा में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने अपने व्यवहार से दिखाया, और वो जड़ भगत के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने दिखाया कि वो इस भौतिक कार्यों के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं, या इसके वो लायक नहीं है, ऐसा उन्होंने दिखाया। और वो हमेशा क्या है, कृष्ण भावना अमृत में रहे। तो इस प्रकार जब उन्होंने अंत काल में शरीर छोड़ा तो वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो कृष्ण भावना अमृत को संजो के रखना, संभाल के रखना, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या है, नियमित रूप से माला पे जप करना है, नियमित रूप से भक्तों का संग करना है, नियमित रूप से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के बारे में श्रवण करना है, नियमित रूप से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत आदि ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते रहना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, ये हमारी कृष्ण भावना अमृत को बढ़ाने में मदद करती हैं। ये सारे के सारे, ये भगवान कृष्ण का जो भाव है, मत भाव है, उसको प्राप्त करने में मदद करती हैं, और हमारा जो भूत भाव है उसको छोड़ने में मदद करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।